हेलो गाइस, आपकी मेरी नई वीडियो में बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में फॉर्म्स को पढ़ाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ फॉर्म? फॉर्म क्या होता है? इन इंटीरियर डिज़ाइन, फॉर्म रेफर्स टू द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस लाइक फर्नीचर, रूम, डेकोर एंड आर्किटेक्चरल फीचर। किसी भी रूम में किसी भी फर्नीचर का, किसी भी एलिमेंट का जो शेप होता है उसको फॉर्म कहते हैं। कोई भी शेप है उसका, वो फॉर्म के अंदर आता है। फॉर्म्स दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म और ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म मतलब कि नेचुरल और फ्लोइंग, यानी कि उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, वो नेचुरल है, फ्री फ्लो है, कोई उसके एजेस नहीं है, प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, वो प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, वो प्रॉपर ट्रायंगल नहीं है, रैंडम शेप्स है, वो ऑर्गेनिक होते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स फॉर्म्स जो कि प्रॉपर रेगुलर है और स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, उसमें वो ज्योमेट्रिकल है। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखिए ये वीडियो, ये जो फॉर्म है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। मैं आपको जल्दी से इसे समझा दूंगा और बहुत इजी भी है, आपको आसानी से समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल फॉर्म बेस्ड ऑन क्लियर शेप्स, जो क्लियर शेप्स है जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, क्यूब। वेयर यूज, इसका यूज़ कहाँ होता है? मॉडर्न इंटीरियर्स में ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का यूज़ होता है। ऑफिस में खासकर जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस होते हैं उसमें हर मटेरियल को थोड़ा एजी बनाया जाता है, तो उसके प्रॉपर शार्प एजेस होते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के। ऑफिस में भी इसका बहुत यूज़ होता है ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का। जो कॉन्टेम्प्रेरी फर्नीचर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इससे चीज़ें प्रॉपर क्लीन लगती हैं, अरे ऑर्गेनाइज लगती हैं, प्रोफेशनल लुक आता है और मिनिमल लुक आता है। आप देखते हो कि कोई प्रॉपर एक स्क्वायर का अगर क्यूब रखा हुआ है तो वो देखने से कितना ऑर्गेनाइज लगेगा, क्लीन लगेगा, वो प्रॉपर उसके स्ट्रेट लाइंस है, प्रॉपर वो शेप में है, उस मेज़रमेंट में है, इक्वल साइजेस हैं उसके, तो चीज़ें बहुत ही मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड लगती हैं। तो ये थोड़ा फील आता है आपको साइकोलॉजिकली। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर सोफ़ा है, स्क्वायर टेबल है, सर्कुलर मिरर है। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स थे। अब आगे चलते हैं। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, प्रॉपर रेक्टेंगल है ये चीज़ें। आप इस बेड को भी देख सकते हैं, ये भी एक रेक्टेंगल शेप में जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर सेमी सर्कल है, ये रेक्टेंगल है। ये सारी चीज़ें ज्योमेट्रिकल की एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं शेप्स को। कोई भी शेप बनो, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, इट डजेंट मैटर। जो भी शेप है वो अपने प्रॉपर ऑर्गेनिक फॉर्म में है, यानी साइंटिफिकली वो शेप एग्जिस्ट करता है। कोई भी शेप हो, चाहे वो अगर कोन भी है ना तो प्रॉपर कोन होगा, वो उसमें कोई एक्स्ट्रा कर्व्स नहीं होंगे, एजेस नहीं होंगे। अगर वो सिलेंडर है तो प्रॉपर सिलेंडर रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल ही चले या सर्कल। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड फ्लोइंग। इसका कोई फिक्स एज नहीं होता, शेप नहीं होता, रैंडम शेप्स होते हैं ये। फॉर्म्स इंस्पायर बाय नेचर। अब जितनी भी नेचर की चीज़ों को देखेंगे, कोई परफेक्ट शेप में एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी चीज़, अगर आप माउंटेन को देखेंगे ना वो प्रॉपर ट्रायंगल है, आप किसी नदी को देखेंगे ना वो प्रॉपर सर्कुलर शेप में है, आप किसी रिवर को देखेंगे ना वो प्रॉपर डायगनली रेक्टेंगल है। तो नेचुरल चीज़ ही ऑर्गेनिक होती हैं, जो उसका जो मतलब कि नेचर से इंस्पायर होती है, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। कर्वी होती है, वेव्स होते हैं, इर्रेगुलर शेप्स होते हैं, सॉफ्ट एजेस होते हैं। इनमें ऑर्गेनिक में सारे में सॉफ्ट एजेस होते हैं। इनका यूज़ कहाँ होता है? लग्जरी होम में, रिलैक्सिंग स्पेस में, क्रिएटिव इंटीरियर्स में। जो भी कर्व वाली चीज़ें होती हैं, कर्व लाइंस थोड़ा फेमिनाइन होता है। कर्व लाइंस आर फेमिनाइन। ये थोड़ा रिलैक्स फील कराता है माइंड को, थोड़ा हैप्पीनेस देता है, कंफर्ट देता है। वहीं कोई हार्ड एजेस होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग बोल्ड फील कराते हैं आपको। इफ़ेक्ट देख सकते हो आप, सॉफ्ट, कंफर्टेबल, नेचुरल, काम फीलिंग, जैसे कर्व्ड सोफ़ा, राउंड चेयर, स्टोन शेप टेबल, ये इसके एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आप इमेजेस देख सकते हैं,
कोई प्रॉपर शेप्स का यूज़ नहीं करा गया है, रैंडम शेप्स हैं, फ्री फ्लोइंग है, इरेगुलर शेप। यहाँ भी आप सेम देख सकते हैं। आप ऐसे रियल लाइफ में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कहीं भी जाओ, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ देखते हो जिसमें डिज़ाइनिंग करी गई है, जिसमें कलर्स लगाए गए हैं, फॉन्ट्स लगे हैं। फॉन्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है साइकोलॉजी पे। तो आप वहाँ पे उन चीज़ों को समझ सकते हो, उस चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन सिर्फ इंटीरियर में यूज़ नहीं होता है, वो हर एक डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। आप चाहे कपड़े डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कोई एक फर्नीचर बना रहे हो, कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो, हर चीज़ में एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस का यूज़ होता है। तो आप सिर्फ इंटीरियर में नहीं, आप एक चिप्स के पैकेट में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आप एक डोमिनोज़ के लोगो में भी ऑब्जर्व कर सकते हो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को। वाई फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंटीरियर डिज़ाइन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है फॉर्म का? फॉर्म हेल्प टू क्रिएट मूड, बैलेंस शेप्स, मेक डिज़ाइन अट्रैक्टिव एंड इम्प्रूव मूवमेंट फ्लो। सिंपल टू रिमेंबर, शेप्स ऑफ एवरीथिंग यू सी इन अ रूम इज़ अ फॉर्म। कोई भी शेप देखते हो आप किसी भी इंटीरियर में, वो फॉर्म है। ये हो गया। इसी के साथ बहुत ही छोटा टॉपिक था, इसको मैंने बहुत इजीली कवर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। और आप फॉर्म्स को और एलिमेंट्स को आप हर जगह ऑब्जर्व करिए। देखिए, कोई भी इंटीरियर में ना किसी भी एक चीज़ से पूरा इंटीरियर मत बनाइए। अब जैसे कि आप ज्योमेट्रिकल से ही पूरा इंटीरियर मत करिए, या ऑर्गेनिक से ही पूरा इंटीरियर मत करिए। दोनों को मिक्स रखिए। रेशियो थोड़ा 60-40, 70-30 का हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बट चीज़ों को मिक्स करके चलिए। हर सबसे एक एक चीज़ें उठाएं और उसको मिक्स करके एक इंटीरियर बनाओ। लाइंस में आप हॉरिजॉन्टल यूज़ करो, वर्टिकल यूज़ करो, डायगोनल यूज़ करो। शेप्स में आप फॉर्म यूज़ करो, ज्योमेट्रिकल शेप यूज़ करो, ऑर्गेनिक यूज़ करो। कलर्स में आप बहुत कलर्स का यूज़ कर सकते हो। मोनोक्रोमेटिक है, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री है, मैंने बहुत चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। तो आप हर चीज़ को ना यूज़ मिक्स करके चलो। किसी एक पर आप पूरा इंटीरियर मत डिज़ाइन करो। इसी के साथ ये फॉर्म ख़त्म होता है। मैं आगे अगली वीडियो में आपको और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तब तक आप इसके नोट्स बना लें, और जब तक आप इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।